लाहौर हाई कोर्ट में डिटेंशन ऑर्डर जो जारी हो रहे थे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑडियंस 1960 के तहत, उस कानून को चैलेंज किया गया था कि वो आइन के बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है। जब से ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है तो मौजूदा हुकूमत चाहे निगरान हो या ये गैर कानूनी तौर पर ये इख्तियार इस्तेमाल करती रही है और अदालत के सामने फिर ये मांगा था आज तक कितने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं और कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। आज रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है अदालत के अंदर और ये रिपोर्ट मैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दे दिया गया है और ये 3,532 डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं और 4,770 बेगुनाह शहरियों को डिटेंशन ऑर्डर के तहत जेलों में नज़रबंद किया गया। कमाल की बात है, उसमें सिर्फ 3,511 को रिहा किया गया, तो 1,200 के करीब जो हैं वो आज भी कोई पता नहीं है। अदालत के सामने बताया गया आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 की खिलाफ वर्जी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ये रिपोर्ट हमने दाखिल कर दी है, जो भी चीज़ें हैं सारी मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद बताया कि अभी 144 का नफाज किया गया था, फिर डीसी रावलपिंडी ने 4 और लोगों के डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए। ये गैर कानूनी तौर पर अमल जारी है और ये बाज नहीं आ रहे हैं। बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है जो कि सेक्शन 3 और 16 MPO को चैलेंज किया गया है अदालत के सामने। लिहाजा अदालत एडवोकेट जनरल को तलब करे, 7/27 का नोटिस आया हुआ है, वो ख़ुद बहस करें। इस पर सत्तार साहिल ने कहा कि वो बहस कर सकता है। अदालत ने मना किया कि नहीं भी आप नहीं कर सकते, ये एडवोकेट जनरल को नोटिस है। और जुमे के लिए समाअत मैंने मुलतवी करने का कहा, अदालत ने मेरी वो गुजारिश मान ली, लेकिन कहा गया कि एडवोकेट जनरल ख़ुद इसमें पेश हो और बताए। और ये भी अदालत को बताया गया कि ये अमल बदनीति से जारी है और ये रोका नहीं जा रहा, यानी इसका मकसद जो है बेगुनाह शहरियों को जेलों के अंदर बेबुनियाद वजूहात पर डालना है। और इस पर अदालत पहले कई ऑर्डर जारी कर चुकी है जिसमें जुर्माने भी हुए हैं, लेकिन ये अमल बाज नहीं आ रहा है। अदालत ने फ़िलहाल केस की समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी की है। एडवोकेट जनरल को कहा है कि वो बताएं कि जुमे वाले दिन अवेलेबल हैं या डेट, लेकिन मैंने छुट्टियों से पहले केस की समाअत की गुजारिश की। दूसरा अहम मामला है सेक्शन 144 का नफाज। आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत पंजाब ने इलेक्शन के दिनों भी, ज़िमनी इलेक्शन में भी 144 का नफाज कर दिया था ताकि गैदरिंग ना हो सके। सियासी नकलो हमरत बिल्कुल रुक गई थी, जलसे जुलूस रोक दिए थे। अगर किए जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो वो पर्चे दर्ज कर दिए जाते थे। इस दफ़ा फिर उन्होंने 21 के कॉल से पहले सेक्शन 144 का 7 दिन के लिए नफाज कर दिया पूरे पंजाब में, कोई वजूहात नहीं बताई। अदालत को बताया गया कि ये फिर मकसद सियासी इंजीनियरिंग का है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, रोकने की कोशिश है। लिहाजा अदालत इनसे वजूहात मांगे। जब पहले चैलेंज किया था तो ख़त्म हो गया था 144 का, फिर अदालत ने कहा था कि गैर मौसर होगी। अब चूँकि नोटिफिकेशन का टाइम मौजूद है, इसलिए अदालत इस मामले को कल के लिए रखे। अदालत ने कल के लिए हदायत जारी की हैं कि पंजाब हुकूमत से हदायत लेकर पेश हों कि ये 140 का नफाज पूरे पंजाब में क्यों लगाया गया। आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 की खिलाफ वर्जी है। इसके ये जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास केस था। दूसरा जो ट्विटर पे पाबंदी लगाई गई है वो जस्टिस रिसाल हसन सईद के पास लगाया गया था कि वो वजूहात बताएं कि ट्विटर को पाकिस्तान में क्यों बैन किया गया है। इसी तरह का एक केस जस्टिस आसम हफीज़ सुन रहे थे। अदालत से गुजारिश की गई ये मामला जस्टिस आसम हफीज़ साहब के पास ही भेज दिया जाए। अदालत ने दूसरी फ़ाइल मंगवाई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वाला केस भी जस्टिस आसम हफीज़ के पास सुबह के लिए समाअत के लिए मुकर्रर होगा।